ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। हरे कृष्णा। तो आज हम भगवद गीता का 15वां अध्याय चर्चा करने वाले हैं, जिसका शीर्षक है पुरुषोत्तम योग। श्रील प्रभुपाद उसको इंग्लिश में लिखते हैं योगा ऑफ द सुप्रीम पर्सन। तो ये गीता का सबसे छोटा अध्याय है, पर बहुत महत्वपूर्ण अध्याय। तो ये अध्याय चैप्टर 15 एंड चैप्टर 12, ये दो अध्याय सबसे छोटे अध्याय हैं, 20 श्लोकास। पर दोनों अध्याय 12 एंड 15 छोटे हैं, 20 श्लोक के, पर बहुत ही इम्पॉर्टेंट। सो दिस चैप्टर इज कॉल्ड योगा ऑफ द सुप्रीम पर्सन, पुरुषोत्तम योग। तो ये अध्याय में जस्ट अ मिनट, तो ये अध्याय का एक्रोनिम है होम, HOME। हर अध्याय में हमने एक एक्रोनिम देखा है कि नहीं, कैसे अध्याय का विभाजन होता है। तो ये अध्याय भी 4 भाग में इसका विभाजन है और इसका एक्रोनिम है होम, HOME। तो बेसिकली ये अध्याय में भगवान कृष्ण बता रहे हैं कि कैसे हमको हमारे असली घर जाना है। और हमारा असली घर कहाँ पे है? भगवान के पास, भगवान के चरण कमल में। तो वो असली घर क्यों है, कैसा जाना है, भगवान कृष्ण यहाँ पे वर्णन करते हैं। तो ये अध्याय के पहले जो 6 श्लोक एक बहुत इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट बताता है, होम और होटल। इसका अर्थ क्या है कि ये दुनिया को जनरली हम अपना घर मानते हैं, है कि नहीं? सबको लगता है ये भौतिक दुनिया हमारा घर है, पर हमारे आचार्य बताते हैं ये जो दुनिया है हमारा घर नहीं है। क्या है? एक होटल है। होटल और घर में फ़र्क क्या है? अभी होटल कितना भी बढ़िया हो, आप कितना दिन रुक सकते हैं होटल में? थोड़े दिन रुक सकते हैं, बाद में मन क्या करता है? वापस अपने घर आने के लिए। आप होटल में थोड़ा और दिन रुकेंगे, होटल वाला ही आपको बाहर कर देगा, है कि नहीं? ज़्यादा रुक भी नहीं पाएंगे। तो वी ऑल हैव टू कम टू आवर एक्चुअल होम। ये भौतिक दुनिया एक होटल की तरह है। व्यक्ति जाता है थोड़ा घूमने के लिए, घूम के थोड़ा थक जाता है, वापस अपने घर आता है। सो देयरफॉर द फर्स्ट सेक्शन इज वी हैव टू गो फ्रॉम दिस मटीरियल वर्ल्ड। हमको ये भौतिक दुनिया से कहाँ जाना है? आध्यात्मिक दुनिया में जाना है। सो दिस मटीरियल वर्ल्ड इज बेसिकली लाइक अ होटल। वी हैव टू गो फ्रॉम दिस वर्ल्ड टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। तो पहला श्लोक पढ़ते हैं हम। लेट अस रीड द फर्स्ट श्लोक। हाँ,
श्री भगवान उवाच ऊर्ध्वमूलम् अधशाकम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। भगवान कृष्ण यहाँ पे बता रहे हैं ऊर्ध्वमूलम् अधशाकम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम्। तो भगवान कृष्ण वर्णन कर रहे हैं यह भौतिक दुनिया एक उल्टे वट वृक्ष की तरह है। ऊर्ध्वमूलम् अधशाकम्, है कि नहीं? आपने कहीं पे उल्टा वृक्ष देखा है क्या? वृक्ष कहाँ पे उल्टा दिखता है? पानी के तट। पानी के तट में एक वृक्ष होगा तो वहाँ पे जो वृक्ष का प्रतिबिंब है वो उल्टा दिखता है। तो भगवान कृष्ण वर्णन कर रहे हैं ये जो भौतिक दुनिया है भगवत धाम का प्रतिबिंब है। पर कैसा प्रतिबिंब है? परवर्टेड रिफ्लेक्शन, हाँ, विकृत प्रतिबिंब है ये दुनिया में। तो एक बार एक रानी थी तो वो अपना श्रृंगार कर रही थी और उसके पास बहुत कीमती एक सोने का हार था, वो पहन रही थी। एक कौवा उठा के लेके जाता है और बहुत दिन तक ढूंढा, वो हार मिला ही नहीं। तो राजा ने घोषणा किया जो भी वो हार को लेके आएगा उसको बहुत कीमती हम धन देंगे, उसको अवार्ड देंगे। तो सब लोग ढूंढने लगे वो हार को। फाइनली एक व्यक्ति को पता चल गया हार कहाँ पे है, और हार कहाँ पे था? पानी में दिख रहा था हार। तो व्यक्ति छलांग लगा रहा है, 1000 लोग जम गए वहाँ पे, सब लोग छलांग लगा रहे हैं। हार तो दिख रहा है पानी में पर किसी को हार नहीं मिल रहा। तो फाइनली और एक साधु आते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति, वो बोलते हैं हार पानी में नहीं है, हार वृक्ष के ऊपर है, जो दिख रहा है आपको वो हार का प्रतिबिंब है। समझ में आ रहा है? तो हार दिख रहा है पानी में, व्यक्ति कितना भी छलांग लगाए अंदर हार मिलने वाला है क्या? नहीं मिलने वाला, क्योंकि हार यहाँ पे नहीं है, हार ऊपर है। तो ऐसे ही भगवान कृष्ण वर्णन कर रहे हैं हम सब आनंद ढूंढ रहे हैं ये दुनिया में। ये दुनिया में आनंद का प्रतिबिंब है, रिफ्लेक्शन है, दिखता है। जैसे पानी में हार दिख रहा है पर एक्चुअली हार किसी को नहीं मिलेगा। तो ऐसे ही दुनिया में आनंद का प्रतिबिंब दिखता है, रिफ्लेक्शन, या श्रील प्रभुपाद बताता है मिराज, इल्यूजन दिखता है। पर हार, आनंद जो है ये दुनिया में नहीं है, भगवत धाम में है। तो इस प्रकार भगवान कृष्ण वर्णन कर रहे हैं ये भौतिक दुनिया कैसा है? उल्टा वटवृक्ष, इट इज एन अपसाइड डाउन बैनियन ट्री। और भगवान कृष्ण वटवृक्ष का उदाहरण क्यों दे रहे हैं? वाई इज कृष्णा, ये भौतिक दुनिया को भगवान कृष्ण वटवृक्ष से क्यों कंपेयर कर रहे हैं? क्योंकि बैनियन ट्री जो है ना बहुत कॉम्प्लेक्स है। आप लोगों ने बैनियन ट्री देखा है, 500 साल पुराना बैनियन ट्री, वटवृक्ष। समझ में नहीं आता कि कौन सा उसका ओरिजिनल ट्रंक है, कौन सा उसका ब्रांच है, बहुत मुश्किल है। तो ऐसे ये दुनिया जो संसार है बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। कहाँ से शुरू होता है, किसके वजह से कौन सा रिएक्शन मिलता है, समझ पाना बहुत मुश्किल। तो भगवान कृष्ण वर्णन कर रहे हैं छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। जो व्यक्ति वेद पढ़ता है या शास्त्रों का अध्ययन करता है वही ये संसार रूपी मायावी वृक्ष को समझ पाता है। मतलब भगवान कृष्ण बता रहे हैं बुद्धिमत्ता क्या है? वेद स वेदवित्। बुद्धिमत्ता ये है कि भौतिक दुनिया कैसा चल रहा है वो समझना। जैसे हमने पिछले अध्याय में देखा, चैप्टर 14, भगवान कृष्ण 3 गुणों के बारे में वर्णन करते हैं कि कैसे 3 गुण हमको दिखते नहीं हैं पर 3 गुण हमको ये दुनिया में बांध के रखते हैं, फंसा के रखते हैं। इस प्रकार श्रील प्रभुपाद वर्णन करते हैं कि कैसे ये जो दुनिया है एक उल्टा वटवृक्ष है। तो यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ प्रभुपाद लिखते हैं। देखिए ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, ऊपर जो दिख रहा है ना आध्यात्मिक जगत, हमको वहाँ पे जाना है, ये हमारा असली घर। जो नीचे दिख रहा है ये मटीरियल वर्ल्ड है। तो जैसे हमने उदाहरण दिया, उल्टा वृक्ष कहाँ पे दिखता है? पानी में दिखता है कि नहीं? तो ये भौतिक संसार कौन से पानी में खड़ा है? ये संसार जो है हमने देखा उल्टा वटवृक्ष की तरह है। वटवृक्ष का प्रतिबिंब पानी में होता है। तो ये पूरा संसार कौन से पानी में खड़ा है? व्हाट इज द फाउंडेशन? सो प्रॉपर लिखते हैं डिजायर ऑफ द लिविंग एंटिटी। ये पानी क्या है? इच्छा। मतलब ये पूरा संसार रूपी वृक्ष कहाँ से शुरू हुआ है? जीवों की इच्छा से। हमारा भोग करने का इच्छा, स्वतंत्र होने का इच्छा, उससे ये पूरा संसार रूपी
वृक्ष बना है, ये मायावी वृक्ष बना है। और ये वृक्ष के अलग अलग टहनियाँ हैं। अगले श्लोक में भगवान कृष्ण वर्णन करते हैं, अधश्चोर्ध्वं प्रस्थास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषय प्रवाला अधश्च मूलानि अनुसंततानि कर्मानुबंधीनि मनुष्यलोके। तो ये वृक्ष के, ये संसार रूपी वृक्ष के टहनियाँ जो हैं, ब्रांचेस ऊपर हैं, नीचे हैं, सब जगह है। और ये वृक्ष का, हर एक वृक्ष का सिंचन होता है कि नहीं? कुछ भी झाड़ हो उसको पानी डालना पड़ता है। ये संसार रूपी वृक्ष कैसे चल रहा है? 3 गुणों के वजह से। गुण प्रवृद्धा विषय प्रवाल, ये 3 गुणों के वजह से ये संसार रूपी वृक्ष चल रहा है। और भगवान कृष्ण वर्णन कर रहे हैं, अधश्च मूलानि अनुसंततानि, ये अलग अलग टहनियाँ जो हैं, ब्रांचेस होता है ना वृक्ष में, अलग अलग ब्रांचेस, ये किसके समान है? इंद्रिय वस्तु के समान है। और हम सब क्या कर रहे हैं? जैसा एक वृक्ष में फल लगे हैं, एक बंदर होता है। बंदर क्या करता है? वृक्ष के अलग अलग फल खाता है। एक फल चखता है, उसको लगता है कट्टा है, तो क्या लगता है? वो दूसरा टहनी में छलांग लगाता है, क्योंकि उसको लगता है शायद ये टहनी का फल जो है कट्टा है, दूसरे टहनी में छलांग लगाता है। उसी प्रकार श्रील प्रभुपाद समझाते हैं, हम संसार में क्या कर रहे हैं? एक टहनी से दूसरे टहनी में हम छलांग लगा रहे हैं, बंदर की तरफ। हमको लगता है कि ये भौतिक दुनिया, धरती में आनंद नहीं है, थोड़ा स्वर्ग जाएंगे, वहाँ पे आनंद मिलेगा। हमको लगता है कि गोवा ठीक नहीं है, दिल्ली जाएंगे, दिल्ली ठीक नहीं है, अमेरिका जाएंगे। इस प्रकार हम बंदर की तरह छलांग लगाते रहते हैं और हमको लगता है कि वो टहनी का फल अच्छा होगा, ये टहनी का फल अच्छा होगा। पर भगवान कृष्ण जिन्होंने पूरा संसार बनाया है, भगवान कृष्ण क्या बोलते हैं? दुकालयम अशाश्वतम। अब कहीं पे भी कौन से भी टहनी में फल चखो, सुख का फल नहीं मिलने वाला, दुख का ही फल है। इस प्रकार हम अलग अलग योनि में, अलग अलग लोकों में भ्रमण करते रहते हैं। ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, वी आर जस्ट वॉन्डरिंग इन दिस वर्ल्ड। इस प्रकार भगवान कृष्ण वर्णन कर रहे हैं, अधश्च मूलानि अनुसंततानि कर्मानुबंधीनि मनुष्य लोके। और इस प्रकार ये संसार रूपी वृक्ष के वजह से हम बंध चुके हैं, राइट? कर्म के वजह से हम ये दुनिया में, संसार में बंध चुके हैं। तो हमको करना क्या है? व्हाट वी शुड डू? अगले 2 श्लोक में भगवान कृष्ण वर्णन करते हैं, 3 और 4। न रूपमस्येह ततोपलभ्यते नान्तो न चादिर न च संप्रतिष्ठा अश्वत्थम एनं सुविरूढ़मूलम् असंगशस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा ततः पदं तत् परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूय तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यत प्रवृत्ति प्रशस्ता पुराणी। तो भगवान कृष्ण वर्णन कर रहे हैं, न रूपम अस्येह ततोप्यलभ्यते नान्तो न चादिर न च संप्रतिष्ठा। ये जो संसार रूपी वृक्ष है, इसको समझना बहुत मुश्किल, वेरी वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, है कि नहीं? और भगवान कृष्ण वर्णन कर रहे हैं, ये संसार रूपी वृक्ष कहाँ से शुरू होता है, कहाँ खत्म होता है, इसका जड़ क्या है, फाउंडेशन क्या है, समझना बहुत मुश्किल है, वेरी वेरी डिफिकल्ट। भागवतम में वर्णन आता है, जब भगवान कृष्ण के, विष्णु के नाभि से ब्रह्मा जी का आगमन होता है। अब सब लोग जानते हैं सृष्टि का शुरुआत कैसा होता है। भगवान विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु के नाभि से एक कमल आता है और उसके ऊपर ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं। ब्रह्मा जी का जब जन्म होता है, ब्रह्मा जी को समझ में नहीं आया मैं कहाँ से आया हूँ। वो अकेले व्यक्ति है कमल के ऊपर, कहाँ से शुरू हुए वो उनको पता ही नहीं। तो ब्रह्मा जी जाते हैं वो कमल के डंडे के अंदर देखने के लिए, किसने मुझे पैदा किया, क्यों पैदा किया, है कि नहीं, मैं कहाँ से आया हूँ। पर ब्रह्मा जी समझ नहीं पाते, क्योंकि
भगवान विष्णु हैं नीचे, पर भगवान विष्णु इतने बड़े हैं ब्रह्मा जी देख ही नहीं पा रहे। होता है ना कभी कभी जब व्यक्ति किसी चीज़ में इतना प्रवेश कर चुका है पूरा पिक्चर देख नहीं पाता। होता है ना कभी कभी वो एक गेम होता है उसको मेज़ बोलते हैं, मेज़ गेम, भूल भुलैया, लेकिन आप कहीं पे प्रवेश करते हो ऐसा घूमता रहता है व्यक्ति, तो वो जब भूल भुलैया में है उसको समझ में नहीं आता यहाँ से कैसे निकलना है। पर अगर किसी को एरियल व्यू मिलता है, थोड़ा ऊपर जाके उसको दृष्टि मिलता है, तो उसको समझ में आएगा ऐसा निकलेंगे तो बाहर निकल सकते हैं। तो ऐसे ये भौतिक दुनिया जो है इतना बड़ा संसार रूपी वृक्ष है, कहाँ शुरू होता है कहाँ खत्म होता है, इसका शुरुआत क्या है, बुद्धिमान लोग भी समझ नहीं पाते। पर ब्रह्मा जी क्या करते हैं, जाके ढूंढते हैं, उनको पता नहीं चलता वो विष्णु भगवान से आए हैं। ब्रह्मा जी फिर से आते हैं कमल के डंडे के ऊपर, कमल के ऊपर बैठ जाते हैं और तपस्या करते हैं हज़ारों साल तक, और फाइनली भगवान उनको दर्शन देते हैं और भगवान बताते हैं ये पूरा जो संसार रूपी वृक्ष है वो मेरे ऊपर खड़ा है, इट इज स्टैंडिंग ऑन मी, सो कृष्णा इज द फाउंडेशन। तो भगवान कृष्ण वर्णन कर रहे हैं ये संसार को भी समझना बहुत मुश्किल, और ये संसार को जिसने बनाया है भगवान कृष्ण, उनको भी पहचानना बहुत ही मुश्किल है। जिनके ऊपर भगवान कृष्ण का कृपा है वही समझ पाएंगे। तो भगवान कृष्ण वर्णन कर रहे हैं हमको क्या करना है, अश्वत्थम एनम सुविरूढ़ मूलम असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। अगर हमको हमारे असली घर जाना है भगवत धाम, तो हमको क्या करना है, ये संसार रूपी वृक्ष को काटना पड़ेगा, राइट, वी हैव टू कट दिस ट्री। एक्चुअल वृक्ष है तो आप कुल्हाड़ी से काटो, किसी चीज़ से काट लो, पर ये वृक्ष, ये पूरा वृक्ष जो है लिटरली एक मायावी वृक्ष है, इल्यूजरी वृक्ष है। माया का अर्थ क्या है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ माया? प्रभुपाद माया का डेफिनेशन कैसा देते हैं, दैट विच इज़ नॉट, जो नहीं है उसको हम असलियत मान के चल रहे हैं, वही माया है। तो संसार रूपी वृक्ष जो है इल्यूजरी वृक्ष है, जीवों की इच्छा के ऊपर खड़ा है। तो हमको क्या करना है, ये वृक्ष को काटना है, तो कौन सा कुल्हाड़ी चाहिए? तो भगवान कृष्ण वर्णन कर रहे हैं असंग शस्त्रेण। शस्त्र का अर्थ है इंस्ट्रूमेंट, वेपन। तो कौन सा वेपन? वेपन ऑफ डिटैचमेंट, वैराग्य का वेपन। इसका अर्थ क्या है? बहुत बार भक्त का ये प्रश्न होता है, प्रभु जी माया कब छूटेगा? तो भगवान कृष्ण यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं माया को छोड़ना है हमको ही डिसाइड करना है। माया ने हमको पकड़ा ही नहीं, हम माया को पकड़ के बैठे हैं। जिस दिन हम छोड़ेंगे उस दिन माया छूट जाएगा, राइट। सो देयरफॉर माया को छोड़ने के लिए क्या चाहिए मन में? असंग शस्त्रेण, वैराग्य, डिटैचमेंट। तो ये जो अध्याय है भगवान कृष्ण वैराग्य के बारे में बता रहे हैं, और भगवान कृष्ण वर्णन कर रहे हैं असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। दृढ़ेन चित्वा का अर्थ है दृढ़ता के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ। क्योंकि आप ये वैराग्य का जीवन अपनाओ, भक्ति का मार्ग। प्रलोभन तो बहुत है, हजारों प्रलोभन है, डिटर्मिन्ड नहीं रहेंगे तो हम कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। सो कृष्णा इज सेइंग विद ग्रेट डिटर्मिनेशन, बहुत दृढ़ता के साथ वैराग्य के अस्त्र से हमको ये संसार रूपी वृक्ष काटना है। वी हैव टू डिस्ट्रॉय दिस ट्री ऑफ इल्यूजन। तो कोई पूछेगा ये संसार रूपी वृक्ष कट गया तो हम जाएंगे कहाँ? वेयर विल वी गो? तो भगवान कृष्ण वर्णन कर रहे हैं तत पदम तत् परिमार्गितव्यम यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूय। तो यहाँ से हम कहाँ जाएंगे? वो परम धाम जाएंगे, तत पदम, दैट स्पिरिचुअल वर्ल्ड। और वहाँ जाने के बाद व्यक्ति फिर से ये दुनिया में नहीं आता, he doesn't come back to this world. So that is the spiritual world. यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। एक बार भगवत धाम चले गए, वहाँ से हम वापस ये दुनिया में नहीं आएंगे। और उसके लिए भगवान कृष्ण वर्णन कर रहे हैं हमको भगवान कृष्ण का आश्रय लेना पड़ेगा। वी हैव टू टेक शेल्टर ऑफ कृष्णा, देयर सरेंडर टू दैट सुप्रीम लॉर्ड फ्रॉम हुम एवरीथिंग बिगैन एंड फ्रॉम हुम एवरीथिंग हैज एक्सटेंडेड सिंस टाइम इमेमोरियल। तो अल्टीमेटली भगवान कृष्ण से ही सब आया है। तो हमको क्या करना है? भगवान कृष्ण का आश्रय लेके भगवान के धाम जाना है। और भगवान के धाम जाने का तरीका क्या है? श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में वर्णन करते हैं गीता का 12वां अध्याय, और प्रैक्टिकली पिछले अध्याय में भी भगवान कृष्ण, आपको याद है लास्ट चैप्टर 14 हम 3 गुणों के बारे में चर्चा कर रहे थे। उसका कंक्लूजन क्या था? अर्जुन, भगवान कृष्ण बताते हैं माम च यो व्यभिचारेण
भक्ति योगेन सेवते, हमने देखा सेकंड लास्ट श्लोक प्रीवियस चैप्टर, 3 गुणों के हमको परे जाना है तो भगवान कृष्ण क्या वर्णन करते हैं, माम च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते। अगर हम भगवान कृष्ण का भक्ति योग अपनाएंगे, भक्ति योग का पालन करेंगे, 3 गुणों से परे होके हम भगवत नाम पहुंचेंगे। सो देयरफॉर कृष्णा इज सेइंग वन हैज टू कट दिस ट्री विद द वेपन ऑफ डिटैचमेंट। वैराग्य के अस्त्र से हमको ये संसार रूपी वृक्ष काटना है। तो भगवत धाम जाने के लिए सीढ़ी होता है, स्टेप्स होता है ना, लेकिन हमको यहाँ से स्पिरिचुअल वर्ल्ड, मटेरियल वर्ल्ड से अगर हमको स्पिरिचुअल वर्ल्ड जाना है, फ्रॉम मटेरियल वर्ल्ड टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, तो एक सीढ़ी होगा। वो सीढ़ी क्या है, भगवान कृष्ण अगले श्लोक में वर्णन कर रहे हैं, द नेक्स्ट श्लोक, हाउ टू गो टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, क्या क्या गुण होने चाहिए। टेक्स्ट 5, निर्माण मोह जित संग दोष, अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा, द्वंद्वेर विमुक्ता सुख दुख संगेर, गच्छन्ति अमूढ़ा पदम अव्ययम तत्। तो भगवान कृष्ण वर्णन कर रहे हैं भगवत धाम जाने का मार्ग क्या है, स्टेप्स क्या है, सीढ़ी क्या है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ गोइंग टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। निर्माण मोह, तो पहला चीज भगवान कृष्ण बता रहे हैं निर्माण। निर्माण का अर्थ है फ्री फ्रॉम फॉल्स प्राइड, अहंकार से मुक्ति। तो प्रॉपर बता रहे हैं भगवान कृष्ण यहाँ पे सरेंडरिंग प्रोसेस बता रहे हैं, और फर्स्ट क्वालिफिकेशन है वन शुड बी फ्री फ्रॉम प्राइड, अहंकार से मुक्ति। और प्रॉपर लिखते हैं, सोचने की बात है कि नहीं, ये दुनिया में हमको लगता है कि लोग हमारा गुणगान करना चाहिए, पर कितना बड़ा मूर्खता है अहंकार। प्रॉपर लिखते हैं हम आते हैं दुनिया में थोड़े समय के लिए, उसके बाद सब कुछ छोड़ के जाना है, और बीच में थोड़े समय तक हमारे पास है, उसके लिए क्या अहंकार, व्हाट इज द नीड टू बी प्राउड। लेकिन काली आते हैं, काली आ जाते हैं, तो बीच में हम कुछ पदवी प्राप्त करते हैं, पैसा प्राप्त करते हैं, थोड़ा ज्ञान प्राप्त करते हैं, अहंकार इतना आता है। तो प्रॉपर लिखते हैं भगवत धाम जाने के लिए वन हैज टू बिकम हम्बल, नम्र होना पड़ेगा, ये अहंकार को छोड़ना पड़ेगा। अगला चीज भगवान कृष्ण वर्णन करते हैं निर्माण मोह, तो इल्यूजन भी त्यागना है। जब हम नम्र बनेंगे तब क्या होगा, धीरे धीरे ये दुनिया का जो मोह है, इल्यूजन है, हमको ट्रबल नहीं करेगा। सो देयरफॉर ह्यूमिलिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो प्रॉपर राइट्स प्राइड इज ड्यू टू इल्यूजन, मूर्खता की वजह से, अज्ञान की वजह से हम घमंडी है, पर जब हमारे पास ज्ञान आएगा हमको समझ में आएगा हम एक्चुअली बहुत ही तुच्छ है, वी आर वेरी इनसिग्निफिकेंट, है कि नहीं। कल हम चले भी गए तो 2-3 दिन तक लोग रोएंगे, है कि नहीं, उसके बाद तो कोई याद नहीं करने वाला, मैक्सिमम 10 दिन तक, उसके बाद तो कोई याद नहीं करेगा, ज़िंदगी चलता ही रहेगा हमारे बिना। तो दिस इज ऑल एन इल्यूजन। उसकी भगवान कृष्ण आगे वर्णन कर रहे हैं जित संग दोष। तो अगर हमको मोह से मुक्ति प्राप्त करना है तो क्या करना पड़ेगा, जित संग दोष, गलत लोगों के संग से दूर रहना। अभक्तों के संग में रहेंगे तो मोह में ही रहेंगे, मोह से मुक्ति प्राप्त करना है, अभक्तों का संग छोड़ना पड़ेगा और भक्तों के संग में आना पड़ेगा। वी हैव टू गिव अप एसोसिएशन ऑफ नॉन डिवोटीज, रॉन्ग एसोसिएशन। और अगला चीज़ भगवान कृष्ण वर्णन करते हैं भगवत धाम जाने का गुण, क्या गुण होना चाहिए, क्या योग्यता होना चाहिए। अध्यात्म नित्य। अध्यात्म नित्य का अर्थ क्या है, नित्य का अर्थ है कॉन्स्टेंटली, गलत लोगों के संग में नहीं रहना। किसके संग में रहना, अध्यात्म नित्य। जो लोग आपको आत्मा के बारे में ज्ञान देते हैं, भगवान के बारे में ज्ञान देते हैं, जो पुस्तक आपको भगवान के बारे में ज्ञान देते हैं, उसके टच में कॉन्स्टेंटली रहना, नित्य। वन हैज टू बी कॉन्स्टेंटली इन टच विद अध्यात्म। Therefore this is called अध्यात्म ज्ञान, स्पिरिचुअल नॉलेज। तो प्रॉपर लिखते हैं दुनिया में हम सिर्फ ये दुनिया के बारे में पढ़ रहे हैं, है कि नहीं। हमने ये पिक्चर देखा, ये दुनिया में जो भी ज्ञान है किसके बारे में है, ये भौतिक दुनिया के बारे में ज्ञान है, मटीरियल वर्ल्ड। आध्यात्मिक दुनिया के बारे में कहीं पे ज्ञान मिलता है क्या, कहीं नहीं मिलता। तो प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं अध्यात्म नित्य मीन्स वन हैज टू कल्टिवेट नॉलेज अबाउट दी स्पिरिचुअल वर्ल्ड। आत्मा के बारे में, परमात्मा के बारे में हमको ज्ञान कंटिन्यूसली कल्टिवेट करना है। विनिवृत्त कामा,
विनिवृत्त कामा का अर्थ है काम वासना से मुक्ति। ये काम वासना जो है, दिल में जो इच्छाएं हैं, जैसे हमने देखा ये पूरा संसार रूपी वृक्ष किस पे खड़ा है? इच्छा। तो ये संसार से मुक्ति प्राप्त करना है, विनिवृत्त कामा, इच्छा को त्यागना पड़ेगा। वन हैज टू गिव अप मटीरियल डिजायर्स, देन वन विल गेट लिबरेटेड। द्वंद्वेर विमुक्ता, तो इस प्रकार ये सब गुण हम प्राप्त करेंगे, भक्तों के संग में रहेंगे, अभक्तों के संग से दूर रहेंगे, काम वासना को कम करेंगे, तो क्या होगा? द्वंद्वेर विमुक्ता, ये दुनिया के द्वंद्व से हमको विमुक्ति मिलेगा, विल गेट लिबरेटेड। ये दुनिया द्वंद्व का दुनिया है, अच्छा बुरा, दोस्त शत्रु, दिन रात, ये सब द्वंद्व है। ये द्वंद्व से हमको मुक्ति मिलेगा। सुख दुख समझे, और उस समय हम समझेंगे सुख हो या दुख हो, ये दुनिया में दोनों एक ही है। प्लेजर एंड हैप्पीनेस, डिस्ट्रेस इन दिस वर्ल्ड बोथ आर द सेम। तो इस प्रकार ये सब हम गुण प्राप्त करेंगे। कौन कौन से गुण हैं? भगवान कृष्ण वर्णन कर रहे हैं। निर्माण मोह, बीइंग फ्री फ्रॉम प्राइड, अहंकार से मुक्ति, मोह से मुक्ति, अभक्तों के संग से मुक्ति, हमेशा भक्तों के संग में रहना, शास्त्रों के कनेक्शन में रहना, अध्यात्म नित्य, काम वासना को कम करना, विनिवृत्त कामा, द्वंद्वेर विमुक्ता, और इस प्रकार द्वंद्व से, सुख दुख से परे होके जो भी हो भगवान का भक्ति करते रहेंगे हर एक परिस्थिति में। भगवान कृष्ण अश्योरेंस देते हैं, गच्छन्ति अमूढ़ा पदम अव्ययम तत्। ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति, मूढ़ का अर्थ है मूर्ख, अमूढ़ का अर्थ है बुद्धिमान व्यक्ति। ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति क्या करेगा? ये दुनिया से निकल के भगवत धाम जाएगा। ही विल गो बैक टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। तो कोई प्रश्न करेगा, स्पिरिचुअल वर्ल्ड कैसा दिखता है कि नहीं? अगर आपको कोई बोलेगा आप दूसरे घर में शिफ्ट हो जाओ, तो पहला आपका प्रश्न क्या होगा? वो घर कैसा दिखता है बताओ, उसमें फैसिलिटीज़ क्या है बताओ, राइट? जब तक हम दूसरे जगह के बारे में नहीं सुनते तब तक हम पहला जगह छोड़ते नहीं हैं। दूसरा जगह तैयार करके ही पहला जगह छोड़ता है ना। जैसे कंपनीज में होता है ना, व्यक्ति कोई काम करता है, दूसरा जॉब सेट करके पहला जॉब छोड़ता है कि नहीं? ही सेट्स हिज नेक्स्ट लाइफ एंड देन लीव्स। तो ऐसे ही आपको भगवत धाम जाना है, तो भगवत धाम कैसा है वो भी तो समझना पड़ेगा। तो भगवान कृष्ण अगले श्लोक में बताते हैं, टेक्स्ट 6 वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक। न तद्भास्यते सूर्यो न शशांको न पावक यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। तो भगवान कृष्ण वर्णन कर रहे हैं, तद्धाम परमं मम। भगवान कृष्ण का जो धाम है, भगवान के स्थान को धाम बोलते हैं, राइट? वृंदावन धाम, जगन्नाथपुरी धाम, गोलोक वृंदावन धाम, भगवान का धाम जो है तद्धाम परमं मम। हर व्यक्ति का इच्छा रहता ना ऐसा स्थान में जाना जो टॉप मोस्ट है कि नहीं? लोग अमेरिका क्यों जाना चाहता है? क्योंकि फैसिलिटी इज टॉप मोस्ट, लाइफ इज टॉप मोस्ट, स्वर्ग जाना चाहते हैं। पर सबसे श्रेष्ठ स्थली है भगवत धाम, ब्रह्मलोक से भी श्रेष्ठ, तद्धाम परमं मम। और भगवान कृष्ण वर्णन करते हैं, जो मेरे धाम आता है यद्गत्वा न निवर्तन्ते, ऐसा व्यक्ति को फिर से नहीं आना पड़ेगा। श्रील प्रभुपाद हमारे इस्कॉन के फाउंडर आचार्य प्रभुपाद ने जब प्रभुपाद वानप्रस्थ थे, संन्यास देने से पहले प्रभुपाद झांसी में थे, और प्रभुपाद ने पहला हमारे इस्कॉन प्रभुपाद ने पहला पुस्तक लिखा है, उसका नाम है ईजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स। किसी वक्त ने पढ़ा है? रेड दिस बुक? दिस इज द फर्स्ट बुक दैट प्रभुपाद रोड, वेरी स्मॉल बुक। तो प्रभुपाद वो पुस्तक को झांसी के रास्ते में लोगों को बांट रहे थे, डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे। तो जो हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, प्रभुपाद ने भी किया है। तो प्रभुपाद एक व्यक्ति को दे रहे थे ईजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स, अन्य ग्रहों की सुगम यात्रा। सो बेसिकली प्रभुपाद यही चीज़ लिखते हैं कि कैसे भौतिक दुनिया दुखालय है, हमको आध्यात्मिक दुनिया जाना है। तो प्रभुपाद एक व्यक्ति को देते हैं और व्यक्ति पूछता है पुस्तक में क्या है बताओ। प्रभुपाद बोलते हैं ये पुस्तक पढ़ोगे तो गोलोक वृंदावन जाने का रास्ता पता चलेगा। तो व्यक्ति पूछता है वहाँ जाके मैं वापस झांसी आ सकता हूँ क्या? प्रभुपाद बोल रहे हैं वहाँ जाके क्यों आना है तुमको? तो ये व्यक्ति बोलता है मैं वापस झांसी नहीं आ सकता तो मुझे पुस्तक नहीं चाहिए। तो प्रभुपाद मजाक के साथ बोल रहे थे कि ये दुनिया का लोगों का ये हाल है, भगवत धाम भी जाना चाहते हैं,
जाके वापस भी आना चाहते हैं दुनिया में, है कि नहीं, अपनी जगह से इतने आसक्त हैं। तो भगवान कृष्ण यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं यद गत्वा न निवर्तन्ते, जो भगवत धाम जाता है फिर से दुनिया में नहीं आता। और भगवत धाम क्या है, भगवान कृष्ण एक श्लोक में वर्णन करते हैं, न तद भास्यते सूर्यो न शशांको न पावक। भगवत धाम का डेफिनेशन, अंडरस्टैंडिंग या भगवत धाम कैसा दिखता है, भगवान कृष्ण वर्णन कर रहे हैं। भगवत धाम में सूर्य नहीं है, चंद्र नहीं है, अग्नि नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, नथिंग इज देयर। ऐसा जगह आपने देखा है? देखा नहीं, है कि नहीं? तो प्रॉपर लिखते हैं एटलीस्ट भगवत धाम इसके लिए जाना है, देखने के लिए कैसा होता है ऐसा जगह बिना सूर्य चंद्र और अग्नि के। प्रॉपर राइट, एटलीस्ट वन शुड बी ईगर, एक बार तो देख के आएंगे ऐसा कैसा जगह होता है। ये दुनिया में ये 4 चीज़ को आप निकालो, ये दुनिया में से अब सूर्य को, चंद्र को, अग्नि और इलेक्ट्रिसिटी को निकालो, कैसा दिखेगा ये जगह? दिखेगा ही नहीं, अंधेरा ही अंधेरा रहेगा, है कि नहीं? और ये 4 चीज़ किसी साइंटिस्ट ने बनाया है क्या? इलेक्ट्रिसिटी, फायर, मून, सन, भगवान कृष्ण ने दिया है। तो प्रॉपर यहाँ पे लिखते हैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ये चारों चीज़ नहीं है, फिर भी स्पिरिचुअल वर्ल्ड में प्रकाश ही प्रकाश है। क्यों? क्योंकि भगवान कृष्ण के शरीर से आया हुआ जो कांति है पूरे स्पिरिचुअल वर्ल्ड को इल्यूमिनेट करता है। इस प्रकार भगवान कृष्ण थोड़ा एक आइडिया देते हैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड का, डिटेल नहीं है भगवद गीता में। डिटेल आपको चाहिए तो भागवतम पढ़ना पड़ेगा, है कि नहीं? ये जस्ट स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन है। डिटेल भागवतम में, ब्रह्म संहिता में, चैतन्य चरितामृत में और डिटेल अंडरस्टैंडिंग मिलेगा भगवत धाम का, क्या क्या होते हैं, लोग कैसे रहते हैं, भगवान का रूप क्या है, यू विल अंडरस्टैंड ऑल दैट। सो प्रॉपर राइट्स देयर दैट वन शुड बी ईगर। ये सुन के ये श्लोक हमारे अंदर ये उत्सुकता होना चाहिए कि हमको भी भगवत धाम जाना है। सो दिस इज द फर्स्ट सेक्शन, वर्स नंबर 1 to 6, जहाँ पे भगवान कृष्ण वर्णन करते हैं कि कैसे हमको ये होटल की दुनिया से, ये भौतिक दुनिया एक होटल की तरह है, यहाँ से निकल के हमको कहाँ जाना है? हमारा असली घर। वी हैव टू गो बैक टू आवर रियल होम। और हमारा असली घर क्या है? भगवान का धाम। अगला सेक्शन है वर्स नंबर 7 to 11, जहाँ पे भगवान कृष्ण वर्णन कर रहे हैं अगर हम भगवत धाम नहीं जाएंगे, कोई बोलेगा मुझे नहीं जाना भगवत धाम, तो क्या होगा? ऑन एंड ऑन, ओवर एंड ओवर अगेन, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जनरे जठरे शयनम। अब भगवत धाम नहीं जाएंगे तो क्या होगा? वापस घूमते रहो, भवसागर, जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, जन्म मृत्यु फिर से जन्म मृत्यु, यही चलता रहेगा। दैट इज व्हाट कृष्णा एक्सप्लेन्स इन दिस नेक्स्ट सेक्शन, वर्स नंबर 7 to 11। टेक्स्ट 7, ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन मनसस्तानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। तो भगवान कृष्ण वर्णन कर रहे हैं ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। हम सब जो जीव हैं, हम सब भगवान के अंश हैं, वी आर ऑल पार्ट, हम सब आत्मा हैं और आत्मा परमात्मा का अंश होता है। ममई वांशो, भगवान कृष्ण वर्णन कर रहे हैं लिविंग एंटिटीज आर माई पार्ट एंड पार्सल। और हमको कहाँ पे होना चाहिए? यहाँ पे कि यहाँ पे? हमको आध्यात्मिक जगत में होना चाहिए। हम सब सनातन हैं, जीवभूत सनातन, हम सब सनातन हैं, जीव, आत्मा सनातन, आत्मा का मृत्यु नहीं होता। हम सबको कहाँ पे होना चाहिए? सनातन धाम में होना चाहिए। ये भौतिक दुनिया सनातन नहीं है, टेम्पररी धाम है, टेम्पररी दुनिया है। हम सबको सनातन धाम में सनातन भगवान का सेवा करते हुए वहाँ पे होना चाहिए। पर हमने भगवत धाम छोड़ दिया, ये दुनिया में आ गए। क्यों? इच्छा के वजह से, बिकॉज मटीरियल डिजायर वी केम टू दिस वर्ल्ड। और ये दुनिया में क्यों आते हैं हम? क्योंकि सबको कृष्ण बनना है। सबको क्या बनना है? कृष्ण बनना है। सबको भगवान बनना है कि नहीं? सबको अपना अपना लीला करना है। तो ये दुनिया में हम आते हैं, पर ये दुनिया में कोई भगवान बनता है क्या? भगवान कृष्ण लिख रहे हैं मनस्स्थानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। कर्षति, द वर्ड प्रॉपर राइज, द वर्ड कर्षति बेसिकली मीन्स स्ट्रगलिंग। गर्शन, कर्षण, यू नो, इट मीन्स स्ट्रगल। ये दुनिया में अगर आपको किसी की ज़िंदगी को
एक शब्द में डिफाइन करना है व्हाट इज दिस मटेरियल वर्ल्ड, ये दुनिया में सबका परिस्थिति क्या है, एवरीवन स्ट्रगलिंग, हर व्यक्ति ये दुनिया में संघर्ष कर रहा है, संघर्ष कर रहा है पैसा कमाने के लिए, परिवार को मेंटेन करने के लिए, वेरी वेरी डिफिकल्ट प्लेस। और जैसे कलयुग बढ़ता है, द स्ट्रगल इज गोइंग टू कीप इंक्रीजिंग, इंक्रीज होता रहता है ये स्ट्रगल, कोई भी हो, इट्स ऑलवेज ए स्ट्रगल। तो ये हमारा परिस्थिति है, हमको भगवत धाम में होना चाहिए था भगवान के साथ, हम भगवान के धाम को छोड़ के दुनिया में आए हैं, ये दुनिया में हमारा हाल क्या है, हम स्ट्रगल कर रहे हैं बहुत बुरी तरीके से, वी आर जस्ट स्ट्रगलिंग हार्ड इन दिस वर्ल्ड। अगले श्लोक में भगवान कृष्ण वर्णन करते हैं, शरीरम यद अवाप्नोति यच्चापि उत्क्रामतीश्वर गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धान् इवाशयात्। तो ये दुनिया में हमने देखा, अगर हम भगवत धाम जाएंगे तो वापस नहीं आएंगे, वापस जन्म नहीं। ये दुनिया का रूल क्या है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, ऑन एंड ऑन। तो भगवान कृष्ण यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं, तो जीव जो है आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में कैसा जाता है, भगवान कृष्ण वर्णन कर रहे हैं, शरीरम यद अवाप्नोति यच्चापि उत्कामरीश्वर गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धान् इवाशयत्। तो जीव आत्मा दूसरे शरीर में जाता है, किसके साथ, सूक्ष्म शरीर के साथ। जैसे हवा किसी सुगंध को एक जगह से दूसरा जगह लेके जाता है द अरोमा इज कैरीड, तो उसी प्रकार बहुत आसानी से सूक्ष्म शरीर, मन बुद्धि अहंकार जो है आत्मा को एक शरीर से दूसरा शरीर लेके जाता है। और इसका मतलब क्या है, जो ये दुनिया में हम विचार इकट्ठा करते हैं, जो इच्छाएं इकट्ठा करते हैं, उसी के अनुसार हमको अगला शरीर मिलता है, वी गेट अ नेक्स्ट बॉडी, है कि नहीं। प्रॉपर लिखते हैं, अगर हम तमोगुण में लिप्त रहेंगे, रजोगुण में लिप्त रहेंगे, वैसे पशु योनि का शरीर मिलेगा। हमने देखा ना पिछले अध्याय में, आपको याद है भगवान कृष्ण ने वर्णन किया था, जो सत्वगुण में शरीर त्यागता है ऊंचे लोक की प्राप्ति करता है, जो रजोगुण में शरीर त्यागता है उसको मनुष्य लोक मिलता है, जो तमोगुण में शरीर त्यागते हैं उनको तमो पशु का योनि मिलता है। तो इस प्रकार ये दुनिया में हम क्या कर रहे हैं, कभी ऊंचा, कभी मिडिल, कभी लोअर, इसी में हम भ्रमण कर रहे हैं, हायर मिडल लोअर, हायर मिडल लोअर। हमको लगता है कि लोअर में है, हम खुश नहीं है, मिडल जाओ खुश हो जाएंगे, हायर जाओ खुश हो जाएंगे। इसी भौतिक दुनिया, हमने लास्ट टाइम क्या देखा, ये भौतिक दुनिया एक जेल की तरह है, ये जेल में ही हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, राइट, फर्स्ट क्लास जेल, सेकंड क्लास से फर्स्ट क्लास, इस प्रकार वी आर जस्ट मूविंग अराउंड। सो भगवान कृष्ण वर्णन कर रहे हैं, अगर हम भगवत धाम नहीं जाएंगे तो वी हैव टू कीप कमिंग टू दिस वर्ल्ड अगेन एंड अगेन, और गारंटी नहीं है कि हमको मनुष्य शरीर मिलेगा। अगले श्लोक में भगवान कृष्ण वर्णन करते हैं, श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम च रसनम घ्राणम एव च अधिष्ठाया मनश्चायम विषयान उपसेवते। तो अगला शरीर मिलेगा हमको अगर हम भगवत धाम नहीं जाएंगे, और अगले शरीर में एक कान, एक नाक, एक स्पर्श इत्यादि, पर गारंटी नहीं है कि मनुष्य का कान होगा, मनुष्य का नाक होगा, किसी और पशु का हो सकता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये संसार रूपी चक्र है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। गारंटी नहीं है कि हर बार व्यक्ति मनुष्य बनेगा, जैसा चक्र घूमता ना, कभी वो स्पोक जो है ये ऊपर रहेगा, कभी नीचे आएगा। तो ये संसार रूपी चक्र चलता रहता है, कभी मनुष्य कभी पशु। अगर हम पशु की तरह जिएंगे तो अगला ज़िंदगी किसका मिलेगा, पशु का ज़िंदगी मिलेगा। तो वर्णन आता है जब व्यक्ति का मृत्यु होता है ना, हर व्यक्ति यमराज के पास जाते हैं, और एक टेम्परेरी फेज़ होता है। वो टेम्परेरी फेज़ में क्या होता है वहाँ पे एक टेम्परेरी एक शरीर देते हैं, वहाँ पे ट्रेनिंग मिलता है, क्योंकि क्या है, आप अभी मनुष्य शरीर में रहे हो, अगला ज़िंदगी में आपको कुत्ता बनना है तो आप तुरंत बन नहीं पाओगे, तो नरक में थोड़ा ट्रेनिंग मिलता है कुत्ता जैसा, और बाद में आपको कुत्ते के शरीर में आप एडजस्ट कर लेते हो। तो दिस इज व्हाट इज गोइंग ऑन इन दिस वर्ल्ड, ये दुनिया में ही चल रहा है। व्यक्ति अलग अलग रूप लेता है, अलग अलग कान, अलग अलग नाक इत्यादि, और फिर से दूसरे शरीर में
उसको लगता है मैं ही कुत्ता हूँ, मैं ही बिल्ली हूँ, कन्विंस्ड है, और वो क्या करता है वहाँ पे, विषयानुपसेवते। कुत्ता हो, बिल्ली हो, मनुष्य हो, कोई भी हो, हर व्यक्ति का ये भौतिक दुनिया में एक ही इच्छा है, एंजॉय करो, इंद्रियों को लेके इंद्रिय भोग करो, कीप एंजॉय। इस प्रकार व्यक्ति ये संसार रूपी वृक्ष में घूमता रहता है। अगले श्लोक में भगवान कृष्ण वर्णन कर रहे हैं, टेक्स्ट 10, उत्क्रामंतम स्थितम वापि भुंजाना वा गुणान्वितम विमूढ़ नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। तो भगवान कृष्ण वर्णन कर रहे हैं, उत्क्रामंतम स्थितम वापि भुंजाना वा गुणान्वितम विमूढ़ा नानुपश्यन्ति। तो विमूढ़ का अर्थ है मूर्ख व्यक्ति, नानुपश्यन्ति, वो देख नहीं पा रहा। क्या देख नहीं पा रहा? वो देख नहीं पा रहा कि अरे व्यक्ति इतना मेहनत करता है पैसा कमाने के लिए, सब कुछ छोड़ के जा रहा है कि नहीं? तो इतना मेहनत करने की क्या ज़रूरत है कि नहीं? सब कुछ छोड़ के ही जाना है, तो इतना पैसा इकट्ठा क्यों कर रहे हो? ज़रूरत है? ज़रूरत नहीं है ना। तो लोग करते रहते हैं ना, मूढ़ नानुपश्यन्ति, उनको समझ में नहीं आता। उनको ये समझ नहीं आता बाबा वो मर गया है कि नहीं। आज मैं आ रहा था, किसी का फ़ोन आया मुझे, हमारे एक प्रोग्राम में आए थे कोई, सम प्रोग्राम, वेरी नॉट ओल्ड, शायद 40-45 ईयर्स, हार्ट अटैक आ गया, पास्ट हुए। पर लोग समझ नहीं पा रहे कि हमारा भी कुछ हो सकता है ऐसा। देख रहे मृत्यु है सब जगह, दे आर नॉट एबल टू सी दैट मेरा भी मृत्यु आ सकता है। मूढ़ा नानुपश्यन्ति, मूर्ख लोग ये दुनिया में ये सब देख नहीं पाते। मतलब ये दुनिया में आपके पास डिग्री होगा, PhD होगा, सब होगा, पर अगर आप दुनिया के संसार रूपी चक्र को, ये संसार रूपी वृक्ष को पहचान नहीं पा रहे हो, आप मूर्खी हो भगवान कृष्ण के अनुसार। इसलिए श्रील प्रभुपाद कृष्ण के प्रतिनिधि लोगों को बोलते थे फूल्स एंड रास्कल्स। ये दुनिया में जो कृष्ण भक्त नहीं है वो सब मूर्खी हैं, दे आर ऑल फुलिश। तो हमको क्या पढ़ना है? पश्यन्ति ज्ञान चक्षुष, पश्यन्ति ज्ञान चक्षुष। तो हमको ये दुनिया देखना है एज इट इज, तो हमको कौन सा चक्षु चाहिए? ज्ञान चक्षु। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चर्म चक्षु से ये दुनिया की असलियत को हम समझ नहीं पाएंगे, माया के खेल को हम समझ नहीं पाएंगे। देयरफॉर वी नीड ज्ञान चक्षुष, ज्ञान का चक्षु चाहिए। तो जब हम सत्संग में आते हैं, गीता भागवत पढ़ते हैं, दुनिया देखने का दृष्टिकोण चेंज होता है, क्योंकि हमको एक चश्मा मिलता है, ज्ञान चक्षुष। उसके बाद हम ऐसे रियलिटी को हम देख पाते हैं। इस प्रकार भगवान कृष्ण वर्णन कर रहे हैं। यस, pardon? 9th I covered ना? Yeah, we covered it. 9th में मैंने वही बताया, अगर हम भक्ति नहीं करेंगे तो फिर से और एक पशु का रूप मिलेगा, और एक कान और एक नाक लगता। सो वी हैव टू डेवलप ज्ञान चक्षुष, हमको ज्ञान का चक्षु चाहिए। ट्रेन, प्रभुपाद सेज वन हुज आईज आर ट्रेन्ड इन नॉलेज कैन सी दिस। जिसके पास ट्रेनिंग है वही ये सब चीज़ देख पाता है। टेक्स्ट 11, यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्ति आत्मनि अवस्थितं यतन्तोऽपि अकृत्मानो नैनं पश्यन्ति अचेतसा। तो भगवान कृष्ण वही चीज़ बता रहे हैं, यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्ति आत्मन अवस्थितं। जो योगी होते हैं, तो भगवान कृष्ण ने पिछले श्लोक में क्या बताया? पश्यन्ति ज्ञान चक्षुष। ये ज्ञान चक्षुष किसको मिलता है? योगियों को मिलता है। और योग का मार्ग हमने ऑलरेडी देखा, द डेफिनेशन ऑफ योग इज टू कनेक्ट विद कृष्ण। जो भगवान कृष्ण का भक्ति योग करते हैं उनको भगवान कृष्ण ये चक्षु देते हैं, ज्ञान चक्षुष। सो द योगीज कैन अंडरस्टैंड, एंडेवरिंग ट्रांसेंडेंटलिस्ट। सो हियर द वर्ड इज यतन्तस योगिनश्चैनं। यतन्तस का अर्थ क्या है? प्रयास करने वाला योगी। मतलब ऐसा नहीं कि आपको बहुत ऊंचे स्तर तक पहुंचना है योग मार्ग में, अगर आप प्रयास भी कर रहे हो, इफ यू आर एंडेवरिंग, यू कैन सी थिंग्स, धीरे धीरे आप सब देख पाओगे। पर भगवान कृष्ण वर्णन कर रहे हैं, नैनं पश्यन्ति अचेतस। जिसके पास ट्रेनिंग नहीं है, वन इज नॉट ट्रेन्ड प्रॉपरली, जो योगी नहीं है, जो भोगी है। दो शब्द होता है संस्कृत में, एक योगी एक भोगी। योगी मतलब कौन?
जो इंद्रियों का दमन करता है। भोगी मतलब इसका ज़िंदगी का फॉर्मूला है ईट ड्रिंक बी मैरी, एंजॉय करो, है कि नहीं। ऐसे लोग दुनिया के असलियत को देख नहीं पाएंगे। सो दिस वाज द नेक्स्ट सेक्शन, वर्ड्स नंबर 7 to 11। इसमें भगवान कृष्ण ने क्या बताया? पहला सेक्शन में भगवान ने बताया क्या कि हमारी ज़िंदगी का लक्ष्य है ये भौतिक दुनिया से निकल के आध्यात्मिक दुनिया जाना। अगर कोई आध्यात्मिक दुनिया नहीं जाएगा तो फिर से क्या होगा? बार बार ये दुनिया में जन्म लेते रहो, और मनुष्य योनि गारंटी नहीं है, कभी पशु के योनि में, अलग अलग योनि में जाना पड़ेगा। अभी अगले सेक्शन में वर्स नंबर 12 to 15 बहुत सुंदर सेक्शन है। भगवान कृष्ण बता रहे हैं कि कैसे भगवान कृष्ण हम सबके शरीर को, मन को और आत्मा का पालन पोषण कृष्ण कर रहे हैं। देखिए भगवान कृष्ण कितने कृपालु हैं। हम भगवान के नाम को छोड़ के यहाँ पे आ गए, भगवान से विरुद्ध करके, हड़ताल करके, है कि नहीं। हमारी मांगी पूरी करो, भगवान से हड़ताल करके दुनिया में आ गए, है कि नहीं। तो हमने बेसिकली भगवान से ईर्ष्या किया है, भगवान से द्वेष किया है। फिर भी ये दुनिया में भगवान कृष्ण हमारा मेंटेनेंस करते रहते हैं। कैसे? ये सेक्शन में आपको समझ में आएगा। तो ये सेक्शन अगर आप समझेंगे, श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं, हम कृष्ण भावनामृत बहुत आसानी से हो जाएंगे, बिकम वेरी इजीली कृष्णा कॉन्शियस। सो इन टेक्स्ट 12 लॉर्ड कृष्णा सेज यद आदित्य गतम तेजो जगत भास्यते किलम यच्चंद्रांसि यच्चाग्नो तत्तेजो विधिमामकम। भगवान कृष्ण बता रहे यत् आदित्य गतम तेजो जगत भास्यते किलम। सूर्य जगत भास्यते किलम, जो पूरे जगत को प्रकाश देता है, ये सूर्य किन से आ रहा है? यद आदित्य गतम तेजो। भगवान कृष्ण बता रहे हैं इट कम्स फ्रॉम मी, मेरे से आ रहा है ये सूर्य। और भगवान कृष्ण बोल रहे हैं यद चंद्राम से यद चाग्नो तत्तेजो विधि मामकम। मामकम करते हैं फ्रॉम मी, फ्रॉम मी। तो भगवान कृष्ण बोल रहे हैं सूर्य, चंद्र और अग्नि, ये तीनों किससे आ रहा है? कृष्ण भगवान से। यार कोई ऐसा बोल सकता है क्या सूर्य को मैंने बनाया है? कोई बोल सकता है? किसी ने बताया क्या ऐसा? अगर कोई बोलेगा बाहर रास्ते में जाके सूर्य को मैंने बनाया है, तो क्या करेंगे? उसको मेंटल असाइलम लेके जाएंगे, वहाँ पे जाओ थोड़ा ठीक हो जाओगे, है कि नहीं। पर भगवान कृष्ण बोल सकते, कृष्णा कैन टेल इट बिकॉज दैट इज़ अ फैक्ट है। तो देखिए सूर्य को कब से चल रहा है सूर्य, एक दिन भी सूर्य बंद नहीं हुआ, राइट। लाइट, सन इज गिविंग लाइट फॉर सो लॉन्ग, और सूर्य नहीं है तो व्यक्ति दुनिया ज़िंदगी मेंटेन नहीं कर पाएगा, क्योंकि सूर्य की किरण से क्या होता है? बारिश आता है। बारिश कैसे आता है? सूर्य का किरण पानी को इवेपोरेट करके बारिश देता है, और बारिश के बिना बीज नहीं उगेगा, राइट। विदाउट रेन्स देयर इज नो ग्रेन। सो अल्टीमेटली सूर्य की किरण पे ही हम सब निर्भर हैं। सनलाइट मीन्स देयर इज ग्रोथ एंड वेजिटेशन। सनलाइट की वजह से ग्रोथ और वेजिटेशन होता है, और ये सब किसकी कृपा से हो रहा है? भगवान कृष्ण की कृपा से। सो प्रॉपर राइट्स हियर, one can begin to be established in the knowledge by understanding what the Lord explains here. Everyone sees the sun, moon, fire, electricity. कोई बोलेगा मैं कृष्ण को देख नहीं सकता, ठीक है, आप कृष्ण को देख नहीं सकते, सूर्य, चंद्र, अग्नि को तो देख सकते हैं, है कि नहीं। ये किसी फैक्ट्री ने बनाया क्या? किसी इंडस्ट्रियलिस्ट ने बनाया क्या? ये किसने बनाया? कृष्ण ने बनाया। तो प्रॉपर बोल रहे हैं अगर आप ये समझेंगे, सूर्य को देख के, चंद्र को देख के हम तुरंत बहुत कृष्णा कॉन्शियस बन सकते हैं। वी कैन बिकम वेरी वेरी कृष्णा कॉन्शियस, क्योंकि कृष्ण भगवान की कृपा से सूर्य आता है, चंद्र आता है, अग्नि आता है, और ये तीनों के बिना हम जिंदगी जी नहीं सकते, राइट। तो मैं कई वर्णन कर रहा था, देखना भगवान कृष्ण का सिस्टम क्या है ये दुनिया में जिंदा रहने के लिए। सूर्य के वजह से बरसात होता है, बरसात में हम ज़मीन पे बीज डालते हैं, पौधा उत्पन्न होता है सूर्य की किरण की वजह से, राइट। अभी वेजिटेबल आ गया, धान्य आ गया, ठीक है। और एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, भगवान कृष्ण अगले श्लोक में बताते हैं, टेक्स्ट 13, गाम विश्य च भूतानि तारयामि अहम ओजसा पुष्णामि चौषधि सर्वा सोम भूत्वा रसात्मका।
तो भगवान कृष्ण बता रहे हैं, पिछले श्लोक में भगवान कृष्ण ने बताया मेरे से सूर्य, चंद्र और अग्नि आ रहे हैं। ये श्लोक में बता रहे हैं भगवान कृष्ण, गाम अविश्य च भूतानि धारयामि अहम ओजसा। भगवान कृष्ण ग्रहों में प्रवेश करके उसको ऑर्बिट में रखते हैं। जो लोग साइंस पढ़े हैं ना, प्लैनेट्स जो हैं एक ऑर्बिट में घूमते हैं, उनको कौन रखता है कि नहीं? ऑर्बिट से गिर गया तो नीचे गिर जाएगा ना। हवा में कुछ चीज़ लटक सकता है क्या? कुछ चीज़ हवा में लटक सकता है कि नहीं? कुछ लटक नहीं सकता। इसको मैं हवा में लटका सकता हूँ क्या? लटका नहीं सकता। अभी धरती इतना भारी ग्रह है, धरती, वीनस एंड मर्क्यूरी है, अलग अलग ग्रह है, इतना भारी है, हवा में उड़ रहे हैं लोग, कैसे उड़ सकता है? संभव है क्या? तो भगवान कृष्ण बोल रहे हैं आई कीप देम इन ऑर्बिट। तो प्रॉपर लिखते हैं, देखिए मिट्टी का गोला है या मिट्टी है, किसी ने उसको पकड़ा नहीं तो गिर जाएगा। जब तक उसको कोई पकड़ेगा नहीं, हाउ इट विल रिमेन? सो देयरफॉर कृष्णा इज यूजिंग द वर्ड धारयामि। द वर्ड धारयामि मीन्स आई एम होल्डिंग इट। इन ग्रहों को अपने स्थान में रखने वाले कौन है? कृष्ण। कृष्णा इज होल्डिंग इट। हम देख नहीं पा रहे, बट लॉजिक है कि नहीं? कुछ चीज़ हवा में है, मतलब समवन इज होल्डिंग इट, किसी न किसी व्यक्ति ने उसको पकड़ा है, नहीं तो कैसा होगा? गिर जाएगा। सो इन सब भारी ग्रहों को किसने पकड़ा है? धारयामि अहम ओजसा, कृष्णा इज होल्डिंग इट। और भगवान कृष्ण बता रहे हैं सोम भूत्वा रसात्मक। तो अलग अलग ये दुनिया में औषधि होता है, मेडिसिनल थिंग्स, या अलग अलग वेजिटेबल, सब्जियां होते हैं, फल होते हैं, इनको जो रस है, रसात्मक, हर एक सब्जी का एक रस है कि नहीं? आजकल हम इतना मसाला डालते हैं सब्जी में, वो सब्जी का रस हमको पता ही नहीं चलता, पर हर एक चीज़ में एक रस है कि नहीं? वो रस को कौन प्रदान करता है? चंद्र, सन, मून। सूर्य के वजह से ग्रोथ होता है, चंद्र के वजह से वो सब्जी में नरिशमेंट होता है, टेस्ट आता है। टेस्ट चाहिए कि नहीं? टेस्ट चाहिए। आम का टेस्ट है, अलग अलग सब्जियों का टेस्ट है, फल का टेस्ट है। ये टेस्ट कौन देता है? चंद्र। और ये चंद्र कहाँ से आता है? हमने देखा पिछले श्लोक में, भगवान कृष्ण से। तो अभी देखिए, सब्जी हो गया, धान्य आगे, किसके वजह से आते हैं? चंद्र और सूर्य के वजह से। ये दोनों भगवान कृष्ण का कृपा। अगले श्लोक में भगवान कृष्ण वर्णन कर रहे हैं, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहम आश्रित प्राणापान समायुक्ता पच्चामि अन्नम चतुर्विधम। तो देखिए, धान्य आ गया, सब्जियां आ गए, है कि नहीं? किसके वजह से? चंद्र और सूर्य की वजह से। अभी धान्य और सब्जी को पकाना पड़ेगा। पकाने के लिए क्या चाहिए? अग्नि। तो भगवान कृष्ण ने पिछले श्लोक में टेक्स्ट 12 में वर्णन किया है, ये जो अग्नि है, ये चंद्रांश यच्चाग्नो, ये अग्नि भी कौन, किससे आ रहा है? भगवान कृष्ण से। कृष्णास मर्सी देयर इज फायर। तो सब्जी, धान्य कृष्ण के कृपा से आ रहा है, सूर्य, चंद्र। उसको पकाने का जो शक्ति है, अग्नि, वो भी भगवान कृष्ण देते हैं। अभी आप पका लिया आपने सब्जी को, धान्य को, है कि नहीं? भगवान को भोग भी अर्पण कर लिया, उसके बाद आप खाते हो, यू ईट। भगवान कृष्ण बता रहे हैं, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहम आश्रित प्राणापान समायुक्त पच्चामि अन्नम चतुर्विधम। तो जब हम खाते हैं, शरीर के अंदर और एक अग्नि होता है, इसको बोलते हैं जठर अग्नि, जो आयुर्वेद में ना, दे अंडरस्टैंड। अगर डाइजेशन नहीं हो रहा है, मतलब जठर अग्नि मंद हो गया है, उसको पुनः जागृत करने का, इंटेंस करने का एक तरीका होता है। तो ये जो जठर अग्नि है, कृष्ण बोल रहे हैं वो मैं हूँ, दैट इज मी। अहम वैश्वानरो भूत्वा, आई एम द फायर ऑफ डाइजेशन। तो मतलब चावल सब्जियां उगाने के लिए कृष्ण की कृपा, पकाने के लिए कृष्ण की कृपा, पचाने के लिए भी कृष्ण की कृपा। हाउ मर्सीफुल कृष्णा इज। अगर ये समझेंगे बस, यू विल बिकम कृष्णा कॉन्शियस। आगे जाने की जरूरत नहीं है, डोंट नीड टू गो अहेड ऑल्सो। These three things you understand, you become कृष्णा कॉन्शियस। तो कृष्ण के कृपा के बिना कुछ नहीं होगा, हम अन्न को पचा भी नहीं पाएंगे, नॉट एबल टू डाइजेस्ट ऑल्सो। इस प्रकार भगवान कृष्ण बता रहे हैं कि कैसे कृष्ण भगवान हमारे शरीर को मेंटेन करते हैं। इस दुनिया में
मेंटेन चलाने के लिए अपने आप को, कृष्णा इज मेंटेनिंग द बॉडी। और भगवान कृष्ण अगले श्लोक में बता रहे हैं, टेक्स्ट 15, विच इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक, कैसे भगवान कृष्ण हमारे मन को और आत्मा को भी मेंटेन करते हैं। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम च वेदेश्च सर्वैर् अहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। तो भगवान कृष्ण बता रहे हैं सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो। हृदि सन्निविष्टो करते हैं भगवान कृष्ण सबके हृदय में स्थित हैं। सन्निविष्टो, कृष्णा इज सिटिंग इन ऑल आवर हार्ट्स। किसके रूप में? परमात्मा के रूप में भगवान कृष्ण है सबके हृदय में। और भगवान कृष्ण क्या कर रहे हैं? मत स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च। मत, भगवान कृष्ण बोल रहे हैं मेरे से 3 चीज आता है। स्मृति, स्मृति मतलब रिमेम्बरेंस, याद करने का शक्ति, ज्ञान नॉलेज, और अपोहनम मतलब भूलने का भी शक्ति कृष्ण से ही आता है। तो आप किसी चीज़ को भूल गए तो समझ जाना वो भी कृष्ण के, भगवान की कृपा से हुआ। किसी चीज़ को याद कर पा रहे हैं, आपको घमंडी होने की ज़रूरत नहीं, वो भी कृष्ण की कृपा से ही हो रहा है। सो कृष्णा इज कंट्रोलिंग द स्विच। और प्रॉपर उदाहरण देते हैं, सिंपल। जब हम रात को सोते हैं तो क्या होता है? परमात्मा दिन का हमारा जो कार्य है उसको बंद करते हैं, स्विच को। रात के समय परमात्मा उसको बंद नहीं करेंगे, माइंड बहुत ही एक्टिव होगा तो नींद नहीं आएगा, है कि नहीं? तो भगवान बुला देते हैं हमको ताकि हम सो सके। सुबह उठ के भगवान कृष्ण फिर से वो स्विच ऑन करते हैं। भगवान कृष्ण ने ऑन नहीं किया सुबह उठ के, तो सुबह उठ के आपका पहला प्रश्न होगा मैं कौन हूँ, कि यहाँ पे क्यों हूँ, है कि नहीं? पर भगवान कृष्ण याद दिलाते हैं कहाँ पे आपने पिछले दिन छोड़ा था काम, वही चीज़ भगवान कृष्ण सुबह याद दिलाते हैं। कौन स्विच ऑन स्विच ऑफ कौन करते हैं? कृष्ण। मृत्यु के समय जब मृत्यु होता है, हमने देखा जीव जो है अलग अलग योनि में भ्रमण करता है। मृत्यु के समय बहुत थोड़ा लंबा नींद है। रात का नींद 6 घंटे का नींद होता है, 7 घंटे का नींद। मृत्यु का नींद मतलब 2-3 महीने का नींद होता है, थोड़े महीने का नींद। तो वो जब नींद होता है भगवान कृष्ण पिछले ज़िंदगी का सब बुला देते हैं और नया फ्रेश स्टार्ट होता है। तो हु इज डूइंग ऑल दिस? ये भगवान कृष्ण इन स्विच को ऑफ कर रहे हैं, ऑन कर रहे हैं। राइट? कभी कभी होता है ना, कोई बच्चा एग्जाम में सब पढ़ाई करके जाता है, एग्जाम में जाके सब भूल जाता है, ही फॉरगेट्स एवरीथिंग। या कभी बच्चा थोड़ा बहुत पढ़ाई किया पर एग्जाम में जाके उसको सब याद रहता है, लाइक उसको बोलते हैं फोटोग्राफिक मेमोरी, नो ही रिमेंबर्स एवरीथिंग। इट्स ऑल कृष्णा's मर्सी। तो भगवान कृष्ण इस प्रकार बता रहे हैं वो मन को भी मेंटेन करते हैं। और यही श्लोक में भगवान कृष्ण आगे बता रहे हैं वेदेश्च सर्वैर् अहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम्। तो भगवान कृष्ण शरीर का भी रक्षा करते हैं, सूर्य चंद्र अग्नि जठर अग्नि के रूप में। भगवान कृष्ण मन को भी मेंटेन करते हैं परमात्मा के रूप में। अब भूलने का, याद करने का शक्ति स्विच ऑन ऑफ करते हैं। भगवान कृष्ण हमारे आत्मा को भी मेंटेन करते हैं, है कि नहीं? शरीर के लिए चावल धान्य सब्जियां फल, आत्मा के लिए क्या चाहिए? वेदेश्च सर्वैर् अहमेव वेद्यो। वेद का पठन, आत्मा का खुराक क्या है? शास्त्रों का अध्ययन। तो ये वेद किससे आता है? वेदेश्च सर्वैर् अहमेव वेद्यो। भगवान कृष्ण वर्णन कर रहे हैं मैंने वेद लिखा है, मेरे से वेद आया है, और सब वेद से किसको जानना है? मुझे ही जानना है। बस ये एक चीज़ आप समझ गए, लाइफ इज परफेक्ट। सब वेद का सार क्या है? कृष्ण। कृष्णा इज द एसेंस। जिसने कृष्ण को जान लिया उसने सब वेद पढ़ लिया, और जिसने सब वेद पढ़ के कृष्ण को नहीं जाना उसका सब वेद का पढ़ाई जो है वेस्ट। श्रम एव वही केवलम, सिंपली वेस्ट ऑफ टाइम। सो द कंक्लूजन ऑफ ऑल वेदा, सब वेद मतलब ज्ञान, सब ज्ञान का निष्कर्ष क्या है? कृष्ण को जानना। बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवाम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। कृष्ण को जानना ही सब शास्त्रों का निचोड़ है, या सब शास्त्रों का कंक्लूजन है कृष्ण। कृष्णा इज द एसेंस ऑफ ऑल स्क्रिप्चर्स। इसलिए वही भगवान कृष्ण जिन्होंने गीता दिया है, गीता का ही सार भक्ति है।
हाँ, भगवान कृष्ण का भक्ति करना। चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए और महाप्रभु ने हमको ये हरे कृष्ण महामंत्र दिया है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर कोई बुद्धिमान है शास्त्र पढ़ेगा, वेद पढ़ेगा। अगर कोई बुद्धिमान नहीं है, नो प्रॉब्लम, अब हरे कृष्णा बोलो, हो गया सब पढ़ाई। क्योंकि सब वेद का कंक्लूजन है क्या है, हाथ में माला लेके जप करो, बस सब वेद वही बोल रहे हैं। तो ये कर दिया मतलब सब हो गया, एवरीथिंग हैज हैपेंड। 2-3 दिन में, हाँ 2 days आषाढ़ी एकादशी है। तुकाराम महाराज का महिमा देखेंगे। तुकाराम महाराज ने सब शास्त्रों का अध्ययन किया और तुकाराम महाराज ने क्या किया, उनका हर एक अभंग देखो, उनका वही कंक्लूजन है, हरि नाम। भगवान का नाम स्मरण करेंगे, इट इज एज गुड एज एवरीथिंग। कृष्णा इज दैट एसेंस। इस प्रकार भगवान कृष्ण जो है, ही एक्सप्लेन्स हाउ ही इज मेंटेनिंग द बॉडी, माइंड एंड सोल। कैसे भगवान कृष्ण हमारे शरीर को, मन को, आत्मा का संरक्षण भगवान कृष्ण करते हैं। नाउ द लास्ट सेक्शन 16 to 20, actually 16 to 20 is the essence in 3 verses, सार। पूरा सार क्या है? So the acronym is HOME, HOME। M का अर्थ है maintainer of the body, mind and soul। Now the last is how Krishna is the essence of everything। जो मैं बता रहा हूँ, सब वेदों का, सब चीज़ों का सार कौन है? कृष्ण। This is the last section। Text 16, द्वाविमो पुरुषो लोके शरश्चाक्षर एव च शर सर्वाणि भूतानि कुतस्थ क्षर उच्यते। तो भगवान कृष्ण वर्णन कर रहे हैं 2 तरह के जीव हैं। जीव जानता है ना, हम सब जीवात्मा। तो भगवान है, भौतिक प्रकृति है, और जीव है जीवात्मा। तो 2 तरह के जीवात्मा होते हैं, एक है शर, एक अक्षर। वन इज फैल्युबल, जिनका पतन होता है, और ऐसे जीवात्मा जिनका पतन नहीं होता। या शास्त्र वर्णन करते हैं नित्य बद्ध, नित्य मुक्त। थोड़े लोग, थोड़े जीवात्मा भगवत धाम में होते हैं, इनको बोलते हैं अक्षर, इनफैल्युबल, भगवान के पार्षद। और हम सब जीव जो हैं वो सब वैकुंठ में हैं, और हम सब ये भौतिक दुनिया में हैं, फैल्युबल जीव। तो 2 तरह के जीव है। और प्रॉपर यहाँ पर लिखता है, ये दुनिया में जितने भी जीव आत्मा हैं, दे आर ऑल फैल्युबल, शर या बद्ध जीव है, बद्ध अवस्था में। आध्यात्मिक दुनिया में जितने भी जीव हैं वो कैसे हैं? मुक्त। और हमको क्या करना है? हमको शर से अक्षर बनना है। हमको क्या बनना है? मुक्त। बद्ध आत्मा से हमको क्या बनना है? मुक्त आत्मा। वी हैव टू बिकम लिबरेटेड। भौतिक दुनिया से हमको कहाँ जाना है? आध्यात्मिक दुनिया जाना है। दैट इज व्हाट कृष्णा इज एक्सप्लेनिंग हियर। अगले श्लोक में भगवान कृष्ण वर्णन कर रहे हैं, उत्तम पुरुषस्त्व अन्य परमात्मेति उदारत यो लोकोत्रयम् आविश्य बिभर्ति अव्यय ईश्वर। तो 2 तरह के जीव हैं, इन दोनों को पुरुष बोलते हैं, पर एक्चुअली ये दोनों असली पुरुष नहीं है। तो भगवान कृष्ण बता रहे हैं ये 2 जीवात्माओं से श्रेष्ठ और एक तीसरे पुरुष हैं, और वो कौन है? कृष्णा। ही इज दैट सुप्रीम पर्सन। जीव भी व्यक्ति है, कृष्ण भी व्यक्ति है, पर ये कृष्ण का कार्य क्या है? भगवान कृष्ण दोनों का रक्षण कृष्ण ही करते हैं। बद्ध जीव हो, मुक्त जीव हो, ये दुनिया में हो, आध्यात्मिक दुनिया में हो, सबका पालन पोषण कौन करते हैं? कृष्ण। There is a shloka which says, नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम एको बहुनाम यो विदधाति कामान। हम भी नित्य हैं, कृष्ण भी नित्य है। हम भी चेतन है, कृष्ण भी चेतन है, पर फर्क क्या है? वो एक कृष्ण इतने सारे जीवों का पालन पोषण करते हैं। अब इमेजिन करो, ये दुनिया में कितने सारे जीव हैं, और ये धरती जो है सबसे छोटा ग्रह है, इतने सारे ग्रह, इतने सारे ब्रह्मांड, और आध्यात्मिक दुनिया में तो इससे ज़्यादा जीव हैं। इन सब का पालन पोषण कौन कर रहे हैं? कृष्णा। कृष्णा इज डूइंग इट। एंड कृष्णा इज सेइंग हियर, यो लोकोत्रयम् आविश्य बिभर्ति अव्यय ईश्वर। भगवान कृष्ण ने दुनिया में प्रवेश करके, भगवान कृष्ण सबका पालन पोषण कृष्ण कर रहे हैं। कृष्णा इज डूइंग इट। सो देयरफॉर कृष्णा सेज इन टेक्स्ट 18,
यस्माचरम अतीतोयम, सॉरी वन मिनट, यस्माचरम अतीतोयम अकर्षणात् अपि चोत्तम अतोऽस्मिन् लोकवेदे च प्रतीत पुरुषोत्तम। तो क्योंकि भगवान कृष्ण इन दोनों से परे है, यस्मात् शरम अतीतोयम अक्षरात् अपि चोत्तम। क्षर अक्षर दो तरह के जीव हैं और कृष्ण कौन है? दोनों से परे, ट्रांसेंडेंटल टू बोथ। इसलिए सब वेद में कृष्ण का गुणगान होता है, क्या करके? कृष्णा इज पुरुषोत्तम। कृष्ण भगवान का नाम क्या है? पुरुषोत्तम। हम सब भी पुरुष हैं, राइट? वी आर ऑल लिविंग एंटिटीज, पर परफेक्ट सबसे उत्तम पुरुष कौन है? कृष्णा। कृष्णा इज दैट परफेक्ट पर्सन। सो इसलिए ये अध्याय का नाम है पुरुषोत्तम योग। ऐसे पुरुषोत्तम भगवान के प्रति हमको हमारा कनेक्शन बनाना है। वी हैव टू कनेक्ट टू दैट पुरुषोत्तम भगवान। अगले श्लोक में भगवान कृष्ण वर्णन करते हैं, यो माम एव असमूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमम् स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत। बस यही हमको समझना है। दिस इज द एसेंस। क्या समझना है? योमाम एव असमूढ़ो जानाति पुरुषोत्तम। असमूढ़ो, विदाउट अ डाउट, बिना संशय के हमको किसको जानना है? जानाति पुरुषोत्तम। जो भगवान कृष्ण पुरुषोत्तम को समझता है, इस प्रकार ज्ञान अर्जित करता है, वो क्या करता है? स सर्वविद् भजति मां। ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति क्या करता है? कृष्ण का भजन करता है। So therefore, Prabhupada writes the word bhajati is very important. हमने पिछले अध्याय में भी देखा, माम च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते। So Prabhupada writes this word bhajan comes in many places in Gita. गीता में बहुत बार ये आता है, भजन करो भजन करो। फिर भी ये दुनिया में जो लोग हैं उनको लगता है कि कृष्ण का भजन नहीं करना है, कि नहीं? मैं किसी ने एक वीडियो भेजा था, एक मुस्लिम मौलाना जी, वो बता रहे हैं भगवान कृष्ण गीता में बोल रहे हैं कि वो खुद 5 बार नमाज करते हैं। कृष्णा डज 5 टाइम्स नमाज। तो गीता में भगवान कृष्ण बोल रहे हैं नमाज करो, मुझे प्रणाम करो, नमस्कुरु, वर्शिप मी। कृष्ण भगवान किसको नमाज करेंगे? सो पीपल आर वेरी फुल। लोगों को किसी चीज़ का सार पता ही नहीं। सो प्रॉपर राइट्स हियर, द होल भगवद गीता इज टू ब्रिंग अस टू दिस पॉइंट। हर एक अध्याय में कंक्लूजन यही है, समय वेस्ट मत करो, जस्ट सरेंडर टू कृष्णा। सर्वविद् भजति माम सर्वभावेन भारत। पूरे भाव के साथ, बिना समय व्यर्थ किए। कंक्लूजन इज वर्शिप कृष्णा, भजति। एंड देन द लास्ट श्लोका लॉर्ड कृष्णा सेज, इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदम् उक्तं मया नघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृतश्च भारत। इति गुह्यतमं शास्त्रम्। तो भगवान कृष्ण बोल रहे हैं, दिस इज द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल पार्ट। ये सबसे गुह्यतमम, एक गुह्य होता है सीक्रेट, एक गुह्यतर होता है मोर सीक्रेट, गुह्यतमम इज मोस्ट सीक्रेट। सबसे गुह्य ज्ञान भगवान कृष्ण क्या बता रहे हैं? व्हाट इज दैट मोस्ट सीक्रेट नॉलेज? वर्शिप कृष्णा। पिछले श्लोक में भगवान कृष्ण ने क्या बोला? दैट इज द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल ना। पिछले श्लोक में भगवान कृष्ण क्या बोल रहे हैं? सर्वविद् भजति मां। भजति मां, कृष्ण का भजन करो। सब शास्त्रों का गुह्य ज्ञान यही है, वर्शिप कृष्णा, चैंट हरे कृष्णा। इदम उक्तम मया नघ। तो भगवान कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं, मया नघ, हे अर्जुन, क्योंकि तुम शुद्ध हो इसलिए मैं तुमको बता रहा हूँ। और प्रॉपर बता रहे हैं शुद्ध होने का भी तरीका है, यही है, भक्ति करो। एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात्। जो ये चीज़ जानता है, बुद्धिमान् स्यात्, ही बिकम्स वाइस, बुद्धिमान बनता है। नहीं तो ये दुनिया में मूर्ख ही रहेंगे। हम कृष्ण का भजन नहीं करेंगे तो विल रिमेन फुलिश। मैं कल बता रहा था हमारे पूर्वजन प्रोग्राम में, शंकराचार्य दो जो ज्ञानियों के गुरु हैं, ज्ञानी जो होता है ना, हम सब भक्त हैं, दूसरा एक मार्ग है ज्ञान मार्ग। वो लोग संस्कृत पढ़ते रहते हैं, वेद पढ़ते रहते हैं। शंकराचार्य ये सब ज्ञानियों के गुरु,
उनके अंतिम दिनों में शंकराचार्य एक गीत लिखते हैं और बोलते हैं भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते संप्राप्ति सन्निहिते काले नहीं नहीं रक्षति दुकृन करणे। तो शंकराचार्य बोलते हैं आप लोगों को लगता है बहुत बुद्धिमान हो क्योंकि आप लोगों ने संस्कृत पढ़ा है, पर शंकराचार्य बोलते हैं मूढ़मते, आप सब लोग मूर्ख हो। क्योंकि बुद्धिमान व्यक्ति क्या करेगा, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम। बुद्धिमान व्यक्ति कृष्ण का भजन करेगा। So therefore Lord Krishna says एतत् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृत कृतश्च भारत। तो हमको बुद्धिमान बनना है और कृष्ण का भक्ति करना है, और ये करेंगे तो कृत कृतश्च भारत, हमारा सब कुछ परफेक्ट होगा, लाइफ विल बी परफेक्ट, नहीं तो लाइफ वेस्ट हो जाएगा। सो दिस इज दी 15th चैप्टर, 4 सेक्शंस HOME। पहले सेक्शन में हमने देखा कैसे भगवान कृष्ण बताते हैं कि कैसे हमको ये भौतिक दुनिया जो होटल की तरह है वहाँ से निकल के हमारा असली घर जाना है, भगवत धाम। कैसा जाना है, भगवान कृष्ण ने अलग अलग गुण बताए, भक्ति पालन करके वो गुण मिलते हैं। अगर हम भगवत धाम नहीं जाएंगे तो सेकंड सेक्शन ओवर एंड ओवर अगेन, बार बार ये दुनिया में आना पड़ेगा अलग अलग योनि में। कैसे ये दुनिया में भगवान कृष्ण हमारा शरीर का भी, मन का भी, आत्मा का भी मेंटेन करते हैं। और सब शास्त्र है भजती माँ, कृष्ण भगवान जो पुरुषोत्तम है उनका भजन करना, दैट इज द एसेंस। धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। किसी का कुछ प्रश्न है? एनीवन हैज एनी क्वेश्चंस? प्रभु जी, हर लोग मंदिर में जाके भगवान का दर्शन करता है। कौन? हर लोग, सब लोग दर्शन करता है, लेकिन संतों के पास मार्गदर्शन होता है ना। दर्शन में सबसे कहे कि मार्गदर्शन फर्स्ट। या तो बहुत अच्छा प्रश्न है। इनफैक्ट हमारे भागवतम में एक श्लोक है, ये श्लोक इस प्रकार बताता है, जनरली लोग तीर्थ यात्रा जाते हैं ना, तो भागवतम में एक श्लोक है, बोलते हैं कि जो तीर्थ यात्रा में जाके स्नान करके आता है, क्योंकि हर तीर्थ स्थली में पवित्र नदी या कुंड कुछ न कुछ होता है, लोग स्नान करते हैं, स्नान करना लोगों को अच्छा लगता है तीर्थ स्थली में तो ये श्लोक बताता है जो तीर्थ स्थली में स्नान करके आते हैं पर वहाँ के साधु संत से कुछ सुनते नहीं है, उनका जो यात्रा है सब बेकार नहीं, बट परफेक्ट नहीं होता, फल एक्चुअली नहीं मिलता। तो तीर्थ स्थली जाना या मंदिर जाना परफेक्शन यही है कि कुछ सुन के आना। दर्शन, देखिए दर्शन मतलब देखना, पर इंग्लिश में ना, हिंदी में फिलॉसफी को भी दर्शन शास्त्र बोलते हैं, सुनना भी दर्शन है। सो देयरफॉर हियरिंग, साधुओं, जब हम साधुओं के पास आते हैं, जैसा हमने बोला मार्गदर्शन, उनसे सुनना, उनसे मार्गदर्शन लेके बाद में भगवान का दर्शन प्राप्त होता है। हम जगन्नाथ जी का कथा कर रहे थे संडे को, हम बता रहे थे राजा इंद्रद्युम्न वो भगवान का दर्शन करना चाहते थे, पर उनको भगवान कहाँ है कुछ पता नहीं, तो उनकी ज़िंदगी में नारद मुनि आते हैं और बोलते हैं ये करो, भगवान का दर्शन हो। ध्रुव महाराज ने भी वही किया, नारद मुनि भी पिछले ज़िंदगी में वही करते हैं, साधु संतों से मिलते हैं, उनके मार्गदर्शन के अनुसार जाते हैं, उसके बाद भगवान का दर्शन। सो अच्छा है मंदिर में जाके भगवान का दर्शन करना, पर परफेक्ट वो है कि दर्शन करो और उसके साथ बैठ के कुछ भगवान के बारे में सुनो साधु संतों से, तभी हृदय का परिवर्तन होगा, नहीं तो ट्रांसफॉर्मेशन बहुत कम होता है। यस, थैंक यू। ब्रह्मदेव को हमेशा बूढ़ा क्यों दिखाते हैं? ब्रह्मदेव को बूढ़ा क्यों दिखाते हैं? नॉट नेसेसरली। हमारे इस्कॉन के आप फोटोज में देखेंगे तो ब्रह्मदेव इज नॉट शोन एज ओल्ड नॉट नेसेसरी दैट ही हैज टू, डेफिनेटली ही इज एन एल्डरली पर्सन। भागवतम गीता में उनका वर्णन आता है, प्रपितामह, ही इज कॉल्ड द ग्रेट ग्रैंडफादर, प्रपितामह। पर इसका नेसेसरी अर्थ नहीं है कि ही इज ओल्ड, मतलब लंबा आयु है उनका, बट स्टिल ही स्टिल लुक्स क्वाइट यंग ओनली। जनरली वो आइडिया होता है, एटलीस्ट हमारे भागवतम में वर्णन आता है अलग अलग शास्त्रों में कि कृष्ण भगवान सबसे पुराने हैं, पुराने पुरुष, इज द मोस्ट ओल्डेस्ट, फिर भी भगवान कृष्ण नव यौवनम च, लुक्स लाइक एन यंग मैन। पर आप बाकी धर्म में देखेंगे, क्रिश्चियन धर्म वगैरह, देयर आइडिया ऑफ गॉड इज
बादल के ऊपर बैठ गए दाढ़ी वाले भगवान, दैट्स द आइडिया। मतलब भगवान मतलब बूढ़े ही होंगे, नॉट नेसेसरी, ज़रूरत नहीं है। लोटस ने उनको बट इफ यू सी यार ISKCON पेंटिंग्स, इट्स मेनी इट्स नॉट ऑलवेज लाइक दैट, नॉट नेसेसरी। जब हम ब्रह्मा जी को देखेंगे पता चल जाएगा दाढ़ी है कि नहीं, उसके लिए थोड़ा भक्ति करना पड़ेगा, है कि नहीं? सब कुछ अभी पता चल गया तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। तो ब्रह्मा जी कैसे दिखते हैं, थोड़ा भक्ति करेंगे तो समझ में आएगा। ब्रह्मलोक या भगवान ब्रह्मा जी का दर्शन प्राप्त करेंगे, मिलना चाहिए। यस, सिंसियरली करेंगे तो आएंगे ब्रह्मा जी। उनकी 3 कांड का ज्ञान, कर्म, उपासना और ध्यान। हाँ, कर्म, उपासना और ध्यान, उसमें ब्रह्मा जी को थोड़ा ही बताया। कर्म उपासना ध्यान वही हम बता रहे हैं। इन तीनों में से सबसे श्रेष्ठ मार्ग है उपासना मार्ग। उपासना मार्ग मतलब भक्ति मार्ग। सो दैट्स द कंक्लूजन। भजती मां, पूरे गीता का हम लगभग वही कंक्लूजन देख रहे हैं, है कि नहीं? अभी 15वें अध्याय में प्रैक्टिकली एवरी अध्याय कंक्लूजन, कहीं पे ज्ञान कंक्लूजन नहीं आ रहा। हाँ, द कंक्लूजन इज ऑलवेज कमिंग टू भक्ति ओनली। यू विल सी दिस गेटिंग मोर एंड मोर स्ट्रॉन्गर एज वी गो इन द चैप्टर साइड। 15 हो गया, अभी अनदर 3 chapters to go, you will see the conclusion। ठीक है, और किसी का एनी माताजी you have any questions? कर्म, उपासना और ज्ञान है। उसमें से कर्म ही नहीं करेगा तो सिर्फ उपासना करेगा तो पेट कैसे भरेगा? हाँ हाँ, कर्म करना है, कर्म करना है। तो therefore Lord Krishna is talking about balance। माम अनुस्मर युद्ध च, कर्म करना है पर कृष्ण को केंद्र में रख के कर्म करना है। जस्ट वर्क इज नॉट एवरीथिंग, सिर्फ कर्म करना ही सब कुछ नहीं है। कृष्ण को जानना इम्पॉर्टेंट है। एंड इंटरेस्टिंगली सिर्फ मनुष्य, हम देख रहे हैं भगवान कृष्ण कैसे सबका पालन पोषण करते हैं। सिर्फ मनुष्य ही कार्य करता है ना, मेहनत करता है। बाकी पशु भी मेहनत करते हैं, बट कृष्णा इज टेकिंग केयर ऑफ देम, उनको इतना एंग्जाइटी नहीं है। भगवान कृष्ण देख लेंगे, कृष्णा विल टेक केयर। थोड़ा बहुत मेहनत करना है, वी हैव टू डू, बट अल्टीमेटली कृष्णा इज टेकिंग केयर ऑफ एवरीवन। भगवान देखेंगे। सो वी हैव फेथ इन कृष्णा, we have to do our work for sure, but with Krishna in the center, कृष्ण को केंद्र में रख के करना है। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन एंड एनिमल। नो, है तो पशु भी मेहनत करते हैं, परिवार एंड ऑल दिस थिंग्स, इवन एनिमल्स आर। तो व्हाट इज द डिफरेंस? धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मेन ही न पशु भी समान। वो धर्म नहीं है, भगवान का भक्ति नहीं है, देन इट्स ऑल वेस्ट। सो दैट इज व्हाट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। कर्मयोगी बोलते हैं ना, मतलब जो सिंसियरली काम करते जाता है, लेकिन वो भगवान को मानता नहीं है कभी कभी, उसको कर्मयोगी भी बोलते हैं। हाँ, उसको कर्मयोगी नहीं बोलना चाहिए, उसको कर्मी बोलते हैं। कर्मयोगी मतलब जो कृष्ण को केंद्र में रख के काम करता है। दोनों में बहुत फ़र्क है, इज़ अ बिग डिफरेंस। हमारे आई डोंट नो, वन ऑफ आवर ISKCON के बहुत सीनियर लीडर्स हैं, वो मजाक में बोलते हैं, नो देयर इज दिस फिलॉसफी ऑफ वर्क इज वर्शिप। आपने सुना है, काम ही पूजा है। तो हमारे जय स्वामी महाराज जो बताते हैं, अगर काम ही पूजा है, सबसे बड़ा पुजारी गधा है, बहुत मेहनत करता है। सो वर्क इज़ नॉट वर्शिप। हाँ, सिर्फ काम करना पूजा नहीं है, आप किसके लिए काम कर रहे हो वो इम्पॉर्टेंट है। वैसे तो काम तो दुर्योधन भी कर रहा था, मेहनत तो दुर्योधन भी कर रहा था। दुर्योधन के युद्ध को पूजा नहीं बोलते, अर्जुन के युद्ध को पूजा बोलते हैं, क्योंकि अर्जुन मेहनत कर रहे थे, कृष्ण के लिए कर रहे थे। अब किसके लिए मेहनत कर रहे हो, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। सो दैट मेक्स अ डिफरेंस बिटवीन अ कर्मी एंड अ कर्मयोगी। कर्मी मतलब जो सिर्फ मेहनत करता है अपने इंद्रिय भोग के लिए, ये दुनिया में, संसार के दुनिया में फंसा रहता है। कर्मयोगी मतलब काम करता है, आलसी नहीं है, काम करता है। जैसे अर्जुन द मोस्ट हार्ड वर्किंग, रात को भी नहीं सोए, मेहनत कर रहे थे, बट ही वॉज डूइंग इट फॉर कृष्णा। दैट मेक्स दैट डिफरेंस। सो वेन एवर यू यूज दैट वर्ड योग, जब भी वो शब्द आता है ना, योग, कर्म योगी, ज्ञान योगी, भक्ति योगी, योग आ गया मतलब कृष्ण होने चाहिए। अगर कृष्ण नहीं है तो कहाँ से योग हो गया? वो योग मतलब कनेक्शन। अगर भगवान है ही नहीं वो पिक्चर में, आप बोल रहे हो मेहनत कर रहा है पर नास्तिक है, तो योग कैसा हो गया वो बताइए आप मुझे। तो आप कर्मी बोलो, ठीक है, ही इज हार्ड वर्किंग गाय, यू कैन से, बट कर्म योगी कैसे हो गया? योगी नहीं है उसमें, हाउ डज ही बिकम अ योगी? भगवान
के साथ जुड़ता नहीं ना तो सो योगी नहीं देन बन ही इज नॉट अ योगी। जनरल लोगों का भी कुछ पता नहीं है इसलिए लोग कुछ भी यूज़ कर लेते हैं, देर इज यूज एनीथिंग। बट गीता में उसका सपोर्ट नहीं है, शास्त्रों में उसका सपोर्ट नहीं है। सो जब हम वर्ड्स यूज़ करते हैं इट शुड बी बेस्ड ऑन स्क्रिप्चर। कर्मयोगी का डेफिनेशन भगवान कृष्ण गीता में क्या देते हैं? लाइक दैट योर Forgetfulness, forgiving everything. Let's prepare perfection. हाँ, Forgetfulness का अपने कर्म कैंसल होता है कि फॉरगेटफुलनेस। हाँ, बहुत दुख होता है हमको, ना सुनते हैं, सिर्फ बोलते हैं हम तो। या पर भगवान कृष्ण याद दिलाएंगे सही समय पे। ऐसा लगता है कि जब हम पठन करते हैं, व्हेन वी रीड ऑल दिस, ऐसा लगता है कि हम बोल रहे हैं, बट ये जो स्पिरिचुअल नॉलेज ना एक आत्मा के स्तर पे स्टोर्ड होता है। इन द राइट टाइम इट विल कम टू योर हेल्प। आपको सही याद आएगा उस समय। ओके, सो विल स्टॉप हियर। थैंक यू वेरी मच। शिला प्रभुपाद की जय। सो रोजी विल मेक सम अनाउंसमेंट्स, उसके बाद मैं भी कुछ अनाउंसमेंट्स करता हूँ।